हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और व्लॉग में। भाई सुबह के 3:30 बज रहे हैं। पूरी रात घाट पे बिताने के बाद मैं और मिंटू चल पड़े बस की तलाश में। आगे जा रहे हैं मिंटू वगैरह, तो ऋषिकेश की गलियों से निकल के बस पकड़ते हैं और बस पकड़ने के बाद तुंगनाथ की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है उधर को जा रहे हैं हम। ठीक है, इतनी गर्मी होने के बाद भी वहाँ पे गंगा के पास ठंड लग रही थी, तो सोचो इतना ऐसा माहौल था। तो चलो अभी हम बस के पास पहुँच गए, बाकी बातें करते हैं आगे बाद में। तो भाई जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश के बस स्टैंड पे पहुंचे, वहाँ पे देखो लोगों की भीड़। जो आगे वीडियो प्ले होने वाली है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ से हम लोगों को केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन बीच बीच में ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का हाल देखो। ऋषिकेश में सुबह के 4 बजे इतनी ज्यादा पुलिस थी वहां पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये सब माहौल देख के हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक कैब पकड़ी और रुद्रप्रयाग की ओर चल पड़े। हम लोगों को ये नहीं पता था हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तुंगनाथ का सोच के गए थे, पहुंचते कहाँ है वो तो आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा। क्या केदारनाथ पहुंचते हैं, कहाँ जाते हैं, आगे देखो। तो गाइज हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच गए। लगभग 4.5 घंटे का रास्ता था। 400 रुपये पर सवारी आई ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग। तब रुद्रप्रयाग से हम लोग केदारनाथ भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। तो केदारनाथ की हम लोगों ने पुलिस से बात की, तो बोले भाई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो शॉर्ट पड़ेंगे। तो फिर केदारनाथ हो गया कैंसिल। फिर हमने बोला, मैंने कहा यार भाई बद्रीनाथ। बोले यार बद्रीनाथ के लिए वैसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ज़रूरत तो है, लेकिन मैं बोला कि यार उधर के लिए कोई चक्कर नहीं है। तो हम सोच रहे हैं बद्रीनाथ जाते हैं। अगर रास्ते में रोक लिया फिर भी आपको बताएंगे, अगर नहीं रोका तो फिर पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ, फिर आप लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन करवाएंगे। हाँ, बाकी अभी सीन कुछ ऐसा ही है, आप लोगों को दिखाते हैं रुद्रप्रयाग की मार्केट। तो ऋषिकेश से अगर केदारनाथ वगैरह जाना होगा, सबसे पहले आप लोगों को इधर ही आना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग। 4.5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रुद्रप्रयाग की मार्केट, छोटी सी मार्केट है, बढ़िया सी प्यारी सी, कंजस्टेड है थोड़ी। अभी हम रोड पे ही है, पता नहीं अभी कौन टैक्सी वाले आके हम लोगों को सीधा बद्रीनाथ पहुँचा दे। चलो आप लोगों को मार्केट दिखाते हैं। भाई कितने दूर है बद्रीनाथ को? चल पड़े 2-3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ेगी। एक और अभी जा रहे हैं हम चमोली तक। 200 रुपये पर पर्सन किराया। कितना मांग रहे थे रुद्रप्रयाग से? रुद्रप्रयाग से डायरेक्ट 1000 बद्रीनाथ का डायरेक्ट 1000 रुपये पर पर्सन। 1000 रुपये। तब सोचा पूरी जिंदगी की कमाई इधर ही चले जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके चलकर थोड़ा अभी जा रहे हैं चमोली तक। चमोली के बाद जाएंगे एक और जगह तक, उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ। अरे भाई जब तक ये वाली गाड़ी चली नहीं ना, तब तक हम लोगों की हो गई गर्मी से हालत खराब। भाई इतनी ज्यादा गर्मी भाई सोचा ही नहीं था कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी इतनी ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन चलो फिर गाड़ी चल पड़ी, फिर भी हम लोग भी चल पड़े, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी वालों का एक रूल है, कम से कम 10 सवारियाँ तो उनको चाहिए ही चाहिए, उससे पहले वो अपनी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करते। और रास्ते में हुआ ये था कि यार हमारा टायर भी पंचर हो गया था। तो भाई वहाँ पे मैंने ड्राइवर की कमाल की स्किल देखी। 15 मिनट के अंदर जैक लगा के, टायर निकाल के, टायर चेंज करके, सब कुछ फिनिश करके फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई मजा आ गया। और रास्ते में भाई ये जो वादियां देख रहे हो, ओहो हो, क्या ही कमाल, एकदम लाजवाब। अब आप पहाड़ी रास्तों में आए हो और जाम में ना फंसो, ऐसे कैसे हो सकता है ब्रो? तो ये था यार, रास्ते में जाम लग गया था। एक बस वाले ड्राइवर थे जिनसे बस निकल नहीं रही थी। फिर उनको बाकी ड्राइवर्स ने आके मोटिवेट किया, अरे कोई चक्कर नहीं यार भाई, निकाल दो थोड़ी बहुत साइड से। सबसे मजे लगे इन बाइक वालों के। अरे बाइक वाले कैसे घुस गए पता ही नहीं चला, देखो कैसे घुस रहे हैं। तो उसके बाद जब जाम क्लियर हुआ तो फिर यहाँ से भी चल पड़े बद्रीनाथ की ओर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ। आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा अभी तक का रूट। सबसे पहले हम लोगों ने ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए गाड़ी ली, उसमें शायद 400 रुपीज़ लगे पर पर्सन। उसके बाद रुद्रप्रयाग से चमोली के लिए गाड़ी ली, उसमें 200 रुपीज़ पर पर्सन लगे। चमोली से इधर के लिए जोशीमठ के लिए 220 रुपीज़ पर सवारी लगी, उसमें क्या बोलते हैं जो आपकी मैक्स आती है। और यहाँ से बचा हुआ है 45 किलोमीटर बद्रीनाथ। तो भाई यहाँ पे जो लोकल बंदे हैं ना टैक्सी वाले, उनकी मतलब कि
मोनोपोली क्रिएट कर रखी उन्होंने, बिल्कुल चलता है मतलब एक के बाद एक। और बाकी जितनी भी बसेस वगैरह आती है वो पूरी की पूरी भर के आती है ऋषिकेश से ही। तो ऋषिकेश से अगर आप डायरेक्ट बस में आ गए तो आ गए, अगर नहीं आ गए तो भाई आप लोगों को इस तरीके का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ भाई जोशीमठ पहुंच गए हम लोग और अभी टाइम हो रहा है कितना, एक बाकी आप हरिद्वार से स्कूटी ले सकते हैं जिनको आती है चलाने, हाँ, सबसे बेस्ट। लाइसेंस वगैरह भी रहता है। तो यहाँ पे 5:51 नहीं है 5:21 है यार, 5:21 हो गए। तो अभी जोशीमठ में 5 से 10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ के लिए। और आसपास देख सकते हो नज़ारा। रास्ते में वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी देखने की, लेकिन जो आप अगले मोड़ पे देखने वाले हो वो बड़ा रेयर दिखता है, जैसे किन्नौर वगैरह के मोड़ों पे। तो ये देख रहे हो आप लोग, जो ये पहाड़ है उसका आधा हिस्सा रोड को पूरे का पूरा कवर करता है। तो इस तरीके के नज़ारे अगर आप लोगों ने एंजॉय करने हैं तो आप लोगों को पहाड़ों में जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ से ठीक 2 किलोमीटर दूर आप लोगों को ये एक नाला मिलेगा, जिसको लोग बोलते हैं कि चलो यार बद्रीनाथ में एंटर करने से पहले शुद्धि देखो कैसे होती है। सुबह के 3 बजे चले ऋषिकेश से और रात के 8 बजे पहुंचे बद्रीनाथ। बोलो विष्णु भगवान की जय। चलो यार पहुंच गए बद्रीनाथ। तो माहौल कुछ ऐसा है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा, काफी मस्त है और माहौल काफ़ी अच्छा है। बस स्टैंड, वैसे हम कार से आए, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह बदलनी पड़ती है, आप लोगों को हम दिख ही नहीं रहे होगे। तभी बस स्टैंड पे वॉशरूम की ओर जा रहा है, बाकी सब कुछ सही है। मिलता है आप लोगों से थोड़ी ही देर में, आगे से गाड़ी आ रही है इसलिए आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता है कि टाइम से दर्शन हो जाए और सुबह ऋषिकेश के लिए वापसी भी निकल जाए लगभग 3-4 बजे जो भी बस जाती है। बाकी यहाँ पे एक भाई देखियो ऊपर मौसम, खतरनाक मौसम हुआ है। तो भाई हम उतरते ही मंदिर की ओर चल पड़े। तो देखते हैं मंदिर का रास्ता कितना है। बोला तो 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर हुआ सीधा सीधा होएगा तो लगेगा हम लोगों को 10 से 15 मिनट शायद, या फिर उससे भी कम। बाकी ठंड है काफ़ी ज़्यादा, टावर वगैरह है, जियो वगैरह के सिग्नल वगैरह आ रहे हैं पूरे। ये पता नहीं शायद एयरटेल का टावर है, लेकिन हाँ सिग्नल आ रहे हैं, उतनी खुल के दिख नहीं पा रहे। लेकिन बंदे बोल रहे हैं यहाँ पे जो रूम्स वगैरह है वो 3,000-4,000 की मिलने हैं। तो हमने तो अभी पूछा ही नहीं है, क्योंकि भाई हम जैसे लोगों के लिए तो वो होती है ना धर्मशालाएं, तो धर्मशालाएं जिंदाबाद। तो भाई ये जो दिख रही है पूरी लाइन है लगभग 2 किलोमीटर लंबी, तो हम भी उसी ओर जा रहे हैं। चलो ये बहुत पीछे तक है लाइन, उधर उधर तक दिख रही है कहीं लाइन। तो भाई अभी हम पुल पे आसपास आवाज़ तो आ ही रही होगी। ये है यहाँ पे कोई नदी खतरनाक सी वाली, बहुत काफ़ी ज़्यादा तेज। ये वाला पुल पार करना है, उसके बाद हम बद्रीनाथ टेम्पल पहुँच जाएंगे। हमारे पीछे जो आपको ये दिख रहा है ये है बद्रीनाथ टेम्पल। रात को लगभग 8 से 8:30 बजे हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे थे और बद्रीनाथ पहुंचते ही हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो अभी करेंगे। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े लाइन के कॉर्नर को ढूंढने, और लाइन का कॉर्नर ढूंढना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये वाली लाइन लगभग 700 से 800 मीटर लंबी थी। और आप लोग देखते जाओ किस तरीके के लोग यहाँ पे बिल्कुल आस लगाए बैठे कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए। At last we found the end of this tale.
हो जाएगी सर 8-10 दिन। मतलब कब तक चलते रहते हैं? 500-700 किलोमीटर लंबी लाइन। वहाँ पे स्पीकर्स में जो भी बज रहा था भाई, वही भजन कीर्तन गाते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए लाइंस में, और अंत में हम लोगों को आखिरकार दर्शन हो गए श्री बद्रीनाथ के। गाइस, इसी के साथ श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कंप्लीट। मजा आ गया, मतलब कि बड़े ही प्यार से पूरे तरीके से दर्शन हुए। अंदर मतलब इतनी भीड़ थी कि भीड़ से ना ही आगे जा रहे थे ना ही पीछे जा पा रहे थे, जिसके कारण दर्शन काफी कमाल के हुए। ओवरऑल जो भी बताए एकदम कमाल के, वाह। और ये हमारे पीछे अलकनंदा नदी, और ये यहाँ पे मैं, नीलेश भाई और मिंटू। बाकी सुबह थोड़े शॉर्ट्स लेके कि है कहाँ बद्रीनाथ, है कहाँ, हम लोगों को पता ही नहीं है। हम रात को आए, लाइन में लगे, दर्शन कर लिए। अब सुबह मंदिर वगैरह की फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे दूर से, और आसपास के पहाड़ों की भी आप लोगों को सुंदरता दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, हम आए और सीधे दर्शन की लाइन पे लग गए। कैब वगैरह उतार दी है मैंने, क्योंकि कैब में ये सज्जनों वाली बातें करते हुए आप लोग सीरियसली नहीं लोगे ना, इसीलिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो हम लोग जाग चुके हैं। रात को हम लोग जिस वाले रूम में रुके थे, उस रूम का प्राइस था 2000 रुपए एक नाइट का। वो भी था फिर, क्योंकि वो था आश्रम था भाई वो। अगर होटल का तो सोचो आप लोग कितना होगा। हाँ, होटल वगैरह के प्राइसेस हल्के से कॉस्टली है एज कम्पेयर टू हरिद्वार वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बंदे ज्यादा है, होटल्स वगैरह भी ज्यादा है। गद्दा और रजाई मिल जाती है वैसे। हाँ, अगर सिंगल बंदे आए हैं, अगर फैमिली के साथ आया तो फिर तो आप लोग रूम ही लोगे। तो रूम के कॉस्ट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो क्या ही मतलब खूबसूरत पहाड़ियाँ है आसपास, पूरी बर्फ से ढकी हुई है। उस साइड भी काफी कमाल है, शायद आप लोगों को दिखेगा इस वाले में। सड़कें और पहाड़ इतने खतरनाक है कि सांसें अटक जाती हैं, देखो। हाँ, और सामने ही है मंदिर। मंदिर में दर्शन हम लोगों ने रात को ही कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अभी तो शायद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और बच गए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये है बद्रीनाथ का बाजार, और हमारे पास बैटरी बची है मात्र 7 से 8%। और ये भाई बोल रहे चलो, हम तो चल ही रहे हैं। अच्छा, ये भाई यहाँ से पानी भर के लेके आ रहे हैं और होटलों में बेच रहे हैं। गीजर वाले होटल लेके कोई फायदा नहीं, सुबह यहाँ पे लाइट थी नहीं, तो नहाना तो कुंड में ही है। कुंड में जा रहे हैं, शायद आप लोग भी देख पाओ। ये है भाई बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन सुबह वाले। लाइन काफी ज्यादा पीछे से लगी रहती है दूर से, और देखो क्या पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है भाई। चलो, और ये देखिए भीड़ बद्रीनाथ की। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा भाई, बहुत ही कमाल का। मंदिर बड़ा प्यारा है, क्लियर शायद आप लोगों को दिख पा रहा होगा यार, लेकिन पहाड़ों के साथ क्या ही लगता है भाई। तो भाइयों, ये है यहाँ पे बद्रीनाथ में गर्म पानी का कुंड, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से नहाते हैं, और भीड़ देखो तगड़े तरीके से। गाइस, अभी तब कुंड से बाहर निकले, लगभग मैं 15-20 मिनट नहाया, ये 5-10 मिनट नहाया। चक्कर आते हैं गाइस, चक्कर आते हैं सल्फर की वजह से। बाकी भाई एकदम ओपी मज़ा है। अगर यहाँ पे आते हो आप लोग बद्री प्रसाद, तो इस वाले कुंड में ज़रूर नहाना। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, तो वो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन हाँ भाई, श्रद्धा की बात है, मज़े की बात है। हॉट वाटर स्विमिंग पूल में नहाने का बार बार मौका नहीं मिलता, तो हम नहा गए ब्रो। तो बस यही था भाई बद्रीनाथ के व्लॉग में सब कुछ। अगर आप लोगों को फील नहीं होगा, लेकिन हाँ, बंदों को और फील नहीं होगा। अगर आप लोगों को इस वाले व्लॉग में या फिर इस वाली सीरीज में बद्रीनाथ तक की अभी तक की कुछ भी पसंद आई, तो भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो। आगे भी एपिसोड आने वाले हैं कि ऋषिकेश में शायद हम लोग राफ्टिंग वगैरह जो भी होगा वो देखते हैं, और नीलकंठेश्वर भी जाएंगे। अभी भी चक्कर आ रहे हैं हल्के हल्के, तो वो रहेगा सल्फर की वजह से, क्योंकि पानी में सल्फर की मात्रा होती है। बाकी भाई एकदम मज़े, एकदम खुश होके आओ, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, बहुत मजेदार। और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। बाय।